हवा की मस्ती से भरे विंडवहिसल शहर में एक होशियार और चंचल लड़की रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा हवा से बहुत प्यार करती थी। जब वह पेड़ों के बीच से बहती, उसके गालों को चूमती और उसके कागज के हवाई जहाज को सबसे दूर तक उड़ाती। एक दिन तेज बारिश में तारा अपनी दादी के पुराने अटारी में घूम रही थी। वहां उसे एक पुरानी छतरी मिली, गहरी नीली, जिस पर चांद के सितारों जैसे सिल्वर धागे बने थे। उसका हैंडल चांदनी जैसा चमकता था और उससे एक अजीब सी गूंजन आती थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। यह तो जादुई लगती है, तारा ने धीरे से कहा और उसे खोल दिया। फूह! छतरी ने तारा को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाया, फिर तेजी से, और अटारी की खिड़की से बाहर आकाश में उड़ने लगी। तारा ने मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वह छतरी के साथ छतों, पहाड़ों और नदियों के ऊपर से उड़ रही थी। पक्षी उसे नमस्ते कह रहे थे, बादल उसके पैरों के नीचे फूले हुए थे और सूरज भी मुस्कुरा रहा था। एक सुंदर इंद्रधनुष पास में अपनी पुरानी दोस्त की तरह हाथ हिला रहा था। कुछ देर बाद छतरी धीमी हुई और एक छोटे से बादलों के द्वीप पर उतरी। वहां सब कुछ मुलायम और चमकदार था। पेड़ भी सूती के जैसे चमक रहे थे। बीच में एक पुराना बोर्ड था, भूली हुई इच्छाओं का द्वीप में आपका स्वागत है। तारा धीरे धीरे बादलों के रास्ते पर चली। चारों ओर छोटे छोटे कांच के जार थे जिनमें इच्छाएं थीं। कुछ चमक रही थीं, कुछ तैर रही थीं और कुछ धीरे धीरे घूम रही थीं। एक जार पर लिखा था, मैं फिर से तारों को देखना चाहता हूँ। दूसरे पर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझे माफ कर दे। एक छोटा सा जार तो अपनी इच्छा फुसफुसा भी रहा था। फिर तारा ने एक जार देखा जो चमक रहा था। उस पर लिखा था, काश मेरी पोती तब भी मुस्कुराती रहे जब मैं नहीं रहूं। तारा चौंकी। यह उसकी दादी के हाथ की लिखावट थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर एक गर्म हवा ने उसे प्यार से घेर लिया। एक आवाज, ललाबाई जैसी कोमल, उसके दिल में गूंजने लगी। तुम्हारी मुस्कान मेरा उपहार है प्यारी बच्ची, इसे हमेशा बांटती रहना। तारा ने सिर हिलाया और जार को गले से लगा लिया। छतरी ने ऊपर चमकना शुरू किया और वापस घर जाने को तैयार हो गई। आकाश में उड़ते हुए तारा को बहादुरी महसूस हुई। उसके पास कोई जादू नहीं था, कोई छड़ी नहीं, बस एक प्यार भरा दिल और एक मुस्कान थी जो बारिश वाले दिन को भी रोशन कर सकती थी। विंडवहिसल लौटकर वह दादी के कमरे में गई और बादलों और तारों की कहानियां फुसफुसाई। दादी ने एक बड़ी मुस्कान दी जो कई हफ्तों में सबसे बड़ी थी। उसके बाद से तारा ने छतरी को अपनी खिड़की के पास रखा। वह हमेशा नहीं उड़ती थी, लेकिन जब हवा ज्यादा तेज होती तो छतरी हल्की सी हिलती, जैसे वह बादलों के द्वीप को याद कर रही हो। कहानी का संदेश, सबसे सरल तोहफे जैसे प्यार, मुस्कान और दया अक्सर सबसे जादुई होते हैं।